आपका स्वागत है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ ले रहा हूं बजाय घुमा फिरा के। तो अब ये बता दीजिए कि क्या बीएसपी को इंडिया अलायंस का पार्ट बनाने का कोई प्रस्ताव आपके दल ने रखा है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन जहां तक बात है उत्तर प्रदेश के अलायंस की, हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश के अलायंस की। हमारा उद्देश्य है कि देश कैसे मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस देश से जाएगी। क्योंकि देश को बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा और महंगाई पर सबसे ज्यादा जो आंकड़े देखेंगे आप, तो इनके राज्य में हुए हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए और देश में वापस अमन चैन और भाईचारा लाया जाए। अब उसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। वो गठबंधन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हम लोग उतने ही ज्यादा उसमें और भागीदारी देंगे। हम तो चाहते हैं मायावती जी, क्यों, राजभर जी जो अभी कल तक पहले सपा के साथ थे, अब बीजेपी के साथ चले गए, अगर वो भी आना चाहे तो वो भी आ जाए। अनुप्रिया पटेल जी जो है, अनौपचारिक, आधिकारिक, अनाधिकारिक, किसी तरह से आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के नेता मायावती या बीएसपी के संपर्क में हैं? ब्रजेश जी, ये फैसला मायावती जी को करना है कि उन्हें लड़ना है या डरना है। अभी हम उनका स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने सब तरह के आक्षेप भी लगाए, लेकिन मुझे ये बताइए, कहां पे किसी ने, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई स्टेटमेंट मायावती जी के बारे में सुना हो तो मुझे बताइए। राहुल जी ने कोई चर्चा करी हो तो नहीं, तो मुझे बताइए। हाँ, इससे पहले विधानसभा चुनाव में हम लोग जरूर एक बार उनके साथ आना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आई। और जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, तो आप देखिए कि बसपा के क्या हाल है। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप समाजवादी पार्टी के ह्यूज प्रेशर में हैं उत्तर प्रदेश में, और जैसा सपा चाहेगी आपको वैसा घुमाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा भाई, देखिए, जो फैक्ट्स हैं उसको नहीं बदला जा सकता। मायावती जी जब अकेले लड़ी थी, अब ये 2007 में कोई सोच सकता था कि ये पार्टी वो हो जाएगी जिसके पास विधानसभा में एक विधायक रहेगा, लोकसभा में 0 विधायक हो जाएंगे एक समय में। जब ये अकेले लड़े तो लोकसभा में 0 विधायक। आपके लिए भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी में नहीं, हम लड़ रहे हैं, हम उस बात को नहीं, देखिए, उसको छुपाया नहीं जा सकता। आप चाहे, मैं तथ्यों को नहीं छुपा सकता। जो विधानसभा में है या लोकसभा में जो स्थिति है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोकसभा में सदस्य हैं आज की तारीख में। भाई, समाजवादी पार्टी के 3 है, हमारा 1 है। और देखिए, जहां तक बात क्लियर कि क्या बीएसपी को आप इसलिए नहीं ले पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आपको स्ट्रांगली ना कहा है? नो, बिग नो। ब्रजेश जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर मायावती जी आती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि प्रेशर की तो बात है ही नहीं। वही बात हम कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि मायावती जी को डिसाइड करना है कि उन्हें लड़ना है या डरना है। क्योंकि अब देखिए, जब आज दलितों पे अत्याचार होता है, मायावती जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, वहां पर मायावती जी नहीं बोली, कांग्रेस दलितों की लड़ाई लड़ रही है। तो मायावती जी का स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पे आक्षेप करने के लिए आ रहा है। तो अब इसे क्या कहा जाए? तो आपने तो क्लैरिटी दे दी कि मायावती की जरूरत नहीं है और दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर बोलती नहीं। आपने तो क्लैरिटी दे दी। आप तो वही कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी आपसे चाहती है। क्या प्रियंका गांधी जी नहीं लड़ रही थी दलितों की बच्ची के लिए? बताइए, मैंने गलत कहा हो तो बताइए। मध्य प्रदेश में जब प्रियंका गांधी लड़ी, लेकिन मायावती नहीं लड़ी, आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस उनकी आवाज उठा रही है। जाति जनगणना की बात पर सब लोग चुप हैं, कांग्रेस लगातार बोल रही है। मायावती जी क्यों नहीं कहती कि बिल्कुल सही कांग्रेस कह रही है और हम इनका समर्थन करते हैं, इनका साथ देंगे जाति जनगणना की लड़ाई में? ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के ही कहने पर आप काम कर रहे हो। उन्होंने ना कहा इसलिए आप ना बोल रहे हो, वरना इसके पहले आप ही मुझसे कहते रहे थे, डिबेट में भी आपने कहा था हम तो संपर्क में हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आपकी बोली भाषा एकदम बदली हुई है 2 दिन मीटिंग के बाद। नहीं, देखिए, मैंने आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि ये उनको डिसाइड करना है। अगर यदि वो आना चाहते हैं तो हमारे नेताओं से बात करें, इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करें, और निश्चित तौर पर हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। वो बात करें, आप बात नहीं करोगे? देखिए, अगर स्थिति देखी जाए तो मायावती जी अगर पार्टी की स्थिति देखी जाए तो मुझे लगता है अकेले जब वो चुनाव लड़ती हैं तो उनकी स्थिति खराब होती है। तो ये सबसे बड़ा सर्वाइवल का जो सवाल है वो मायावती जी के लिए भी है। और उसके लिए, और मैं इसमें देखिए घमंड की बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि बड़े नेता हैं, यदि देश को बचाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई भी बड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी बातों से समझ गया कि आप लोग फिलहाल मायावती के साथ किसी तरह